राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि युवा लेखिका संभावना पंत द्वारा संकलित पुस्तक पुष्कर सिंह धामी हिमालय की जीवंत उष्मा का विमोचन किया गया। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य के विकास की सराहना की और लेखिका संभावना पंत के प्रयासों की सराहना की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि धामी सरकार राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने भाषण में सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं इस पुस्तक की लेखिका। और सच में मेरा लेखिका से, संभावना से कोई परिचय नहीं था और मेरे को जब वो मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। और मैं सच बताऊं तो मैंने उसको कभी बहुत समय दिया भी नहीं और ये मेरी माँ से कई बार मिलके आ गई। मुझे लगता है कि जितनी इसमें जानकारियां ज्यादा लिखी हैं मेरे को पता नहीं, मैंने अभी पुस्तक पढ़ी भी नहीं है। मेरी माताजी ने जितना इनको बताया होगा उस आधार पर इन्होंने पुस्तक का संकलन किया, लिखा और आज इसका विमोचन भी हो रहा है। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का